So students, now let's see question number 3rd. Here you are given which of the following pairs represent the same rational number. कह रहा इन दोनों पेयर में से ना आपको बताना है कौन सा पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता। मतलब सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट होना। अगर दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब वो सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हियर यू आर गिवन -3/7। तो -3/7 यानी 3 और 7 क्या दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइजिबल है? नहीं है, यानी ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये -21/49 दिया है। अब आप ये देखिए -21/49 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। तो यहाँ आप ये देखेंगे वो कौन सा नंबर है जिसके द्वारा आप इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ 7। बाय 7 यू कैन डिवाइड 21 एंड 49 बोथ। हाँ, दोनों 7 से डिवाइडेबल है। तो यू कैन डिवाइड हियर 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। तो ये कितना आ गया, -3/7 ये भी आ गया। और ये पहला आपका दिया ही था -3/7, ये भी -3/7 आ गया। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप यू कह सकते हैं -3/7 इज इक्वल टू -21/49। यानी ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अगर ये इक्वल नहीं आता ना, मान लेते हैं -3/7 के स्थान पे -4/7 आ जाता, तो आप नॉट इक्विवेलेंट बताते। क्या बताते आप? नॉट इक्विवेलेंट। हाँ, बट यहाँ इक्वल है तो इस तरह से इक्विवेलेंट बता देंगे। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चन। जैसे बी है, फिर सी और डी तक इस क्वेश्चन में दिया है। तो थर्ड का जितना बाकी क्वेश्चन है आई थिंक यू कैन डू इन द सेम वे। हाँ, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। हियर यू आर गिवन राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा ना यहाँ दिए गए नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले हम ये देख लेंगे क्या दिए गए, चाहे आपको असेंडिंग में लिखना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों ऑर्डर में लिखने से पहले आप ये देखेंगे क्या दिए गए जो रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर है क्या वो लाइक फ्रैक्शन में है। अगर वो लाइक में है तो आप उसे डायरेक्टली असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। बट अगर वो लाइक में नहीं है तो पहले आप उसे लाइक में चेंज करेंगे, हाँ, फिर उसके बाद अरेंज करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सभी का डिनोमिनेटर 7 7 यानी सेम है, तो इसका मतलब ये लाइक में है। तो जब लाइक में है तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ देखिए -1 -3 -2 यानी सभी नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है। यानी माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यह -3 आपका सबसे बड़ा है, बट ये माइनस में है ना, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा -3/7। चाहे तो आप साइन यहाँ लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। -3/7 इज लेस दैन -2/7 एंड -2/7 इज लेस दैन -1/7। तो दैट इज़ द आंसर। हाँ, इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऐसे इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है बी वाला, क्या दिया है, 2/3, 1/9 और -3/6 गिवन है। तो यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर अलग है ना, तो आप इसे लाइक में चेंज कर लेंगे। तो लाइक में चेंज करने के लिए आप डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम आप 3, 9 एंड 6, तो आई थिंक इट विल बी 18 आ गया इसका एलसीएम। अब आप ये 2/3 आपका पहला रैशनल नंबर है, 2/3 ले लिए। तो अब आप 2/3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो 3 से 18 को डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 6 आया तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ये आ गया। ऐसे दूसरा 1/9 है, तो 1/9 का डिनोमिनेटर 9 से आप डिवाइड करिए, 2 आया, 9 2 जा 18 ना, 2 आया तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये आ गया। ऐसे तीसरा है -3/6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, तो ये आ गया -3/6 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 -9 और 6 3 जा 18 -9/18, ये आ गया। तो ये आ गया 12/18, ये आया 2/18 और ये आ गया -9/18। तो ये सभी अब लाइक में चेंज हो गया ना, सभी का डिनोमिनेटर 18 आ गया तो लाइक में चेंज हो गया। अब हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें कहे अरेंज कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने बताया था सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा 2 नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। तो -9/18 आपका सबसे छोटा नंबर आ गया, इज लेस देन, अब इससे बड़ा क्या होगा,
18 और इससे बड़ा क्या हो जाएगा 12/18, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो हमने ये फ्रैक्शन जो लाइक में था वो अरेंज किया, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, लेकिन आपको लिखना क्या, इस ओरिजिनल फ्रैक्शन को। तो अब इस तरह से हम लिख सकते हैं -9/18 किससे आया था, -3/6 से, तो ये पहले आ गया। 2/18 कहाँ से आया था, 1/9 से, तो यहाँ 1/9 आ गया। अब 12/18 कहाँ से आया था, 2/3 से, तो यहाँ आ गया 2/3। सो इन दिस वे यू कैन अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, दैट्स ऑल।